Hi friends, we are going to start a new topic in English grammar that is tenses. Tenses एक ऐसा टॉपिक है जो कि पूरे इंग्लिश ग्रामर का बैकबोन है। तो हम बात करते हैं सबसे पहले टेंसेस का मीनिंग। टेंसेस होता क्या है? टेंसेस आर द फॉर्म टेकन बाय अ फॉर्म टू शो द टाइम ऑफ एन एक्शन और द स्टेट ऑफ एन इवेंट। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि टेंसेस एक ऐसा फॉर्म है, यानी एक वर्ब का फॉर्म है, यानी वर्ब के फॉर्म को चेंज करते हैं अकॉर्डिंग टू टाइम ऑफ एन एक्शन, यानी किस समय कोई भी एक्शन यानी हो रहा है उसके अकॉर्डिंग ही हम टेंस को थ्री पार्ट में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट पार्ट है प्रेजेंट टेंस, सेकेंड पास्ट पार्ट है पास्ट टेंस एंड द थर्ड इज फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस को हम लोग वर्तमान काल कहते हैं हिंदी में, उसी तरह से पास्ट टेंस को हम भूतकाल जो कि बीत गया, और फ्यूचर टेंस जो आने वाला है डेट इज भविष्यत काल इन हिंदी। अब हम बात करते हैं जो हमने सब यानी पढ़ा प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस, उनके भी सब पार्ट्स होते हैं और वो चार चार होते हैं। प्रेजेंट के भी चार, पास्ट के चार और फ्यूचर के भी चार। तो पहला कौन सा है? इंडेफिनिट टेंस, यानी अगर प्रेजेंट टेंस होगा तो प्रेजेंट इंडेफिनिट, अगर पास्ट होगा तो पास्ट इंडेफिनिट। सबके सेम ही होते हैं, नाम कोई अलग नहीं होता है। जैसे फ्यूचर होगा तो फ्यूचर इंडेफिनिट, उसी तरह से सेकेंड होगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट होगा तो पास्ट कंटिन्यूअस, अगर फ्यूचर होगा तो फ्यूचर कंटिन्यूअस। उसी तरह से नेक्स्ट है परफेक्ट, तो प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट। नेक्स्ट है परफेक्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो इस तरह से हम लोग टोटल टेंस को 12 भाग में डिवाइड करते हैं। प्रेजेंट के चार पार्ट्स, पास्ट के चार पार्ट्स और फ्यूचर के चार पार्ट्स। सो फ्रेंड, अब हम बात करते हैं एक एक टेंस को, मतलब प्रेजेंट के चारों पार्ट्स को पहले पढ़ते हैं, उसके बाद हम पास्ट को पढ़ेंगे और फ्यूचर को पढ़ेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले जो हमने चारों पार्ट्स पढ़ा है, इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट कंटिन्यूअस और परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को। इसके बारे में हम जान लेते हैं कि ये होता क्या है। तो इंडेफिनिट टेंस डिनोट करता है वैसे एक्शन को जो कंप्लीट हुआ या नहीं हुआ। ये जैसे इंडेफिनिट टेंस डज नॉट इंडिकेट वेदर द एक्शन इज कंप्लीट और नॉट, यानी कोई एक्शन कंप्लीट हुआ या नहीं हुआ तो उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे इंडेफिनिट टेंस से। उसी तरह से कंटिन्यूअस टेंस को अगर मुझे देखना होगा तो क्या होगा, यानी वैसे मतलब सेंटेंस हमें पता चलेगा कि ये जारी है, कंटिन्यू है, तो हमें पता चल जाएगा कि हाँ ये कंटिन्यूअस टेंस है। नेक्स्ट होगा परफेक्ट टेंस, तो परफेक्ट टेंस जो कि काम फिनिश हो चुका होगा, ठीक है, यानी कंप्लीट हो चुका होगा, तो वो परफेक्ट टेंस हो गया। और परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस क्या होगा? जो पास्ट में शुरू हुआ था बट स्टिल इट इज़ इन गोइंग ऑन, मतलब वो कंटिन्यू जारी है, तो उसी को हम बोलते हैं परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब हम बात करते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस, या हम इसे बोलते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। दोनों सेम ही है। इसका रूल क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब, वर्ब के साथ आप एस या ईएस भी लगाओगे, ठीक है, यानी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता ही है, बट इस अगर सिंगुलर सब्जेक्ट हो जाता है तो उसके साथ एस या ईएस भी हम ऐड करते हैं। तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस प्लस ऑब्जेक्ट। अब हम बात कर लेते हैं इसका यूज हम कब करते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस का। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज यानी जनरल ट्रूथ को शो करने के लिए होता है। जैसे देख सकते हो एग्जांपल से, द सन राइजेज फ्रॉम द ईस्ट। ये क्या शो कर रहा है? ये शो कर रहा है कि सन हमेशा ईस्ट डायरेक्शन में राइज करता है, यानी ये जनरल ट्रूथ है ये कि हमेशा सन ईस्ट डायरेक्शन में ही उगता है। दूसरा है इट एक्सप्रेसेस एन एक्शन दैट अकर्स रेगुलरली, या वैसे एक्शन जो हैबिचुअली जो हमेशा रेगुलरली होते रहता है। जैसे शी गोज़ टू द स्कूल रेगुलरली, वो हमेशा स्कूल जाती है, तो ये ऐसा एक्शन है जो हमेशा रेगुलरली होने वाला है। तो हम याद रखेंगे कि सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज जनरल ट्रूथ के लिए होता है और वैसे एक्शन जो रेगुलरली हो, फॉर दैट वी यूज सिंपल प्रेजेंट टेंस। अब हम बात कर लेते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस के चारों फॉर्म में, यानी अफर्मेटिव सेंटेंस में, नेगेटिव सेंटेंस में कैसे यूज़ होगा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में और नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस में कैसे यूज करेंगे। तो जैसे एग्जांपल हम देख सकते हैं, दे प्ले, दे प्ले यहाँ पे अफर्मेटिव सेंटेंस है। अब अगर मुझे नेगेटिव सेंटेंस बनाना होगा तो हमें क्या करना होगा? तो हमें
एक वर्ड लाना है, याद रखना है, अगर प्लूरल सब्जेक्ट होगा तो उसके लिए हमें डू लाना है, और अगर सिंगुलर सब्जेक्ट हुआ तो उसके लिए डज लाना है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, दे डू नॉट प्ले। उसी तरह से इंट्रोगेटिव सेंटेंस का क्या हो जाएगा, जो हमने एक्स्ट्रा वर्ड लाया है उसको हम पहले रखेंगे स्टार्टिंग में, तो डू दे प्ले। नेक्स्ट है डू दे नॉट प्ले, क्योंकि निगेटिव इंट्रोगेटिव हुआ ना, तो जो हमारा इंट्रोगेटिव है उसी में हमें नॉट का यूज केवल करना है, तो हमेशा सब्जेक्ट के बाद हम नॉट का यूज करेंगे, तो डू दे नॉट प्ले। तो हमारा इस तरह से चारों फॉर्म में, यानी अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस और नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इस तरह से हम यूज करते हैं। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, दूसरा टाइप्स हमारा है प्रेजेंट का, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का जो हमारा रूल होता है, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। अब हम बात कर लेते हैं फ्रेंड कि सब्जेक्ट तो हमारा दो तरह से होता है, एक सिंगुलर और एक प्लूरल। तो हम कब यूज करेंगे इज और क्या कब यूज करेंगे एम और आर। तो हमेशा फ्रेंड आपको याद रखना है कि इज का यूज जो होता है सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए होता है, एम का यूज हमेशा आई के साथ होता है और आर का यूज हमेशा प्लूरल सब्जेक्ट के साथ होता है। ये फ्रेंड आपको याद रखना पड़ेगा कि कंटिन्यूअस टेंस या तो वो प्रेजेंट का हो, पास्ट का हो या फ्यूचर का हो, आपको याद रखना है कंटिन्यूअस में आईएनजी फॉर्म ही यूज होगा। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज कब होता है, तो ये ऐसे एक्शन के लिए होता है जो हमेशा मतलब कंटिन्यू है, हैपनिंग चल रहा है ना प्रेजेंट टाइम में, तो इसीलिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं। अब देख लेते हैं एग्जाम्पल के फॉर्म में, जैसे अफर्मेटिव सेंटेंस में यू आर प्लेइंग, क्योंकि सब्जेक्ट यहाँ पे मेरे पास यू है, तो यू के अकॉर्डिंग हमें ऑक्सिलरी वर्ब लाना है आर, ठीक है, क्योंकि हमने पढ़ा था सब्जेक्ट प्लस इज एम आर में से कोई एक आएगा, तो यू के अकॉर्डिंग यहाँ पे आर आएगा और उसके साथ वर्ब के साथ आईएनजी, ठीक है, तो यू आर प्लेइंग। नेगेटिव सेंटेंस में क्या हो जाएगा, यू आर नॉट प्लेइंग। उसी तरह से इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या होगा, आर यू प्लेइंग, और नेगेटिव इंट्रोगेटिव में हो जाएगा आर यू नॉट प्लेइंग। अब हम बात करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या होता है, इसका पहले तो स्ट्रक्चर जानेंगे। स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। फ्रेंड मैं आपको बता दूं कि परफेक्ट टेंस हमेशा याद रखना है आपको कि प्रेजेंट का है, पास्ट का है या फ्यूचर का, हमेशा परफेक्ट में वर्ब का थर्ड फॉर्म ही यूज होगा, ठीक है। तो अब बात करते हैं हैज और हैव कहाँ यूज होता है। हैज का यूज सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए होता है और हैव का यूज प्लूरल सब्जेक्ट के लिए होता है। अब हम बात कर लेते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज का मतलब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज कहाँ करते हैं। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस डिनोट करता है एन एक्शन दैट वाज स्टार्टेड इन द पास्ट एंड हैज जस्ट बीन कंप्लीटेड, मतलब रिसेंट पास्ट में ही वो कंप्लीट हुआ है, अभी अभी कंप्लीट हुआ है, पास्ट में शुरू हुआ था और जस्ट जैसे मैं कोई पूछा हमसे तो उसके जस्ट पूछने से पहले ही वो टास्क कंप्लीट होता है, इन दैट केस वी यूज़ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। नेक्स्ट फ्रेंड, इसका स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग अब हम सेंटेंस समझेंगे। जैसे अफर्मेटिव सेंटेंस में हम कैसे यूज करते हैं, आई हैव प्लेड। आई हमारे पास यहाँ पे प्लूरल यूज होता है, तो प्लूरल के साथ मैंने बताया था कि हैव का यूज करते हैं, तो आई हैव प्लेड हो गया। उसका नेगेटिव सेंटेंस आई हैव नॉट प्लेड। इंट्रोगेटिव सेंटेंस हैव आई प्लेड। नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस हैव आई नॉट प्लेड। अब हम बात करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। फ्रेंड आपको दिख रहा है कि यहाँ पे दो दो यानी टेंसेस का मिक्सचर है, परफेक्ट का और कंटिन्यूअस का, तो यहाँ पे कंबाइन ही हम करेंगे। परफेक्ट टेंस में हमने देखा था कि हैज़ और हैव का यूज होता है और कंटिन्यूअस में हमने देखा था कि वर्ब के साथ हमेशा आईएनजी का यूज होगा। तो उसी को लेते हुए मतलब याद करते हुए हम इसका स्ट्रक्चर जानते हैं, सब्जेक्ट प्लस हैज़ या हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस वर्ब के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म नहीं, हैज़ या हैव के बाद बीन यूज होगा। याद रखना है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में हमेशा बीन का यूज करते हैं, तो हैज़ हैव प्लस बीन प्लस वर्ब के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं इसका यूज कहाँ होता है। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इज यूज्ड व्हेन एन एक्शन दैट स्टार्टेड इन द पास्ट एंड इज स्टिल कंटिन्यूइंग,
मतलब वो जारी है। पास्ट में तो शुरू हुआ था बट इट इज़ कंटिन्यू, वो कंटिन्यू है, तो उसके लिए हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करेंगे। अब हम बात कर लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पे अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस क्या होता है, जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल में आपको दिख रहा होगा वी हैव बीन प्लेइंग। अब यहाँ पे वी है, प्लूरल सब्जेक्ट है, प्लूरल सब्जेक्ट के लिए हैव का यूज़ होगा। बीन मैंने बताया था कि एक एक्स्ट्रा वर्ड आएगा इसमें, प्रेजेंट परफेक्ट एंड कंटिन्यूअस टेंस में हमेशा बीन जो है एक एक्स्ट्रा वर्ड आएगा और वर्ब के साथ आईएनजी। नेगेटिव सेंटेंस देख सकते हो आप, वी हैव नॉट बीन प्लेइंग, यानी हैव और बीन के बीच में नेगेटिव सेंटेंस आएगा यानी नॉट का यूज़ होगा, तो वी हैव नॉट बीन प्लेइंग। नेक्स्ट है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, हैव वी बीन प्लेइंग, क्या हम लोगों ने खेल मतलब क्या हम लोगों ने खेला है। इस नेक्स्ट है नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस, हैव वी नॉट बीन प्लेइंग, हैव वी नॉट बीन प्लेइंग। तो फ्रेंड हमारा ये प्रेजेंट टेंस कंप्लीट हुआ। अब हम बात करेंगे पास्ट टेंस का कि पास्ट टेंस में हम कैसे यूज करते हैं इन टेंसेस। तो हम बात करते हैं सिंपल पास्ट टेंस का। सिंपल पास्ट टेंस का स्ट्रक्चर जान लेते हैं। सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। हमेशा फ्रेंड याद रखना है आपको कि सिंपल पास्ट टेंस में वर्ब का सेकेंड फॉर्म ही यूज होगा। जैसे गो का सेकेंड फॉर्म क्या होता है, वेंट, तो हम वेंट यूज करेंगे। प्ले प्लेड यूज करेंगे, है ना। जैसे नो न्यू नोन होता है तो न्यू यूज करेंगे, KNOW नो, KNEW न्यू। तो इस तरह से हमें वर्ब का सेकेंड फॉर्म यूज करना है। अब हम बात कर लेते हैं सिंपल पास्ट टेंस का यूज कब करते हैं। तो सिंपल पास्ट टेंस इज यूज फॉर एन एक्शन विच हैपेंड एट अ पार्टिकुलर टाइम इन द पास्ट। यानी किसी समय पे, यानी पास्ट टेंस में कोई भी टाइम पे होता है कोई भी एक्शन, तो उसके लिए हम सिंपल पास्ट टेंस का यूज करते हैं। एग्जाम्पल के फॉर्म में देख लेते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस में जैसे आई प्लेड। अब फ्रेंड मैंने बताया था कि प्रेजेंट टेंस में डू और डज आता है, यानी एस या ईएस के जगह पे, तो उसी तरह से यहाँ पे वर्ब के सेकेंड फॉर्म को रिमूव करने के लिए यहाँ पे नेगेटिव सेंटेंस में नया वर्ड डिड आता है। तो अब हम बात करेंगे जैसे नेगेटिव सेंटेंस, तो आई डिड नॉट प्ले, प्लेड को हटा देना होता है, तो प्लेड के जगह पे यहाँ पे क्या नेगेटिव सेंटेंस में लगेगा, डिड। तो आई डिड नॉट प्ले। उसी तरह से इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या हो जाएगा, डिड आई प्ले। नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हो जाएगा डिड आई नॉट प्लेड। अब बात करते हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का अब मैंने बताया था फ्रेंड कि कंटिन्यूअस जहाँ पे भी होगा तो वहाँ पे वर्ब के साथ आईएनजी का ही यूज करेंगे। तो हम बात करते हैं इसका स्ट्रक्चर का। सब्जेक्ट प्लस वाज और वर प्लस वर्ब वन, मतलब वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। तो अब इसका यूज समझते हैं, यूज कब होता है। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस इज यूज फॉर एन एक्शन विच वाज हैपनिंग एट ए पार्टिकुलर टाइम इन द पास्ट। मतलब पास्ट के टाइम में कोई भी काम जब हो रहा था उसके लिए हम लोग पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं। अब हम इसके सेंटेंस देख लेते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस में जैसे बॉयज वर प्लेइंग, यानी लड़के खेल रहे थे, उसी का नेगेटिव सेंटेंस होगा बॉयज वर नॉट प्लेइंग। नेक्स्ट है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, वर बॉयज प्लेइंग। नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या होगा, वर बॉयज नॉट प्लेइंग। अब हम बात करते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस का। पास्ट परफेक्ट टेंस में हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म ही यूज होगा। परफेक्ट टेंस जहाँ पे भी नाम आ गया, वी हैव टू यूज वर्ब थर्ड फॉर्म। तो हम देख लेते हैं इसका स्ट्रक्चर। सब्जेक्ट प्लस हैड। देखो प्रेजेंट टेंस में हमने क्या देखा था कि हैज या हैव यूज होता है, बट पास्ट टेंस में हमेशा हैड ही यूज होगा, या तो वो सिंगुलर सब्जेक्ट हो या वो प्लूरल सब्जेक्ट हो। तो सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब के साथ थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो क्या होगा अब इसका यूज, past perfect tense is used to express an action that was completed before another action started in the past। मतलब कोई भी एक्शन पास्ट में शुरू हुआ था, होने से पहले ही वो एक्शन क्या हुआ, यानी कंप्लीट हो चुका है, तो उसके लिए पास्ट परफेक्ट टेंस यूज करते हैं। उसके बाद बोल रहा है इट इज़ यूज विद द अर्लियर ऑफ द टू एक्शन, यानी जो भी एक्शन हुआ है ना उसके पहले वाले एक्शन के लिए यूज किया जाता है। अब हम बात करते हैं इसका एग्जाम्पल का। तो अफर्मेटिव सेंटेंस में आप देख सकते हैं जैसे शीला हैड प्लेड, तो शीला
हैड प्लेड, हैड और उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म आया। उसी तरह से नेगेटिव सेंटेंस में हैड नॉट हो जाएगा, तो शीला हैड नॉट प्लेड। नेक्स्ट है हैड शीला प्लेड, उसके बाद आएगा नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस, हैड शीला नॉट प्लेड, तो ये हमारा क्या था, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। नेक्स्ट है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, दोनों कॉम्बिनेशन है। बार बार मैं रिपीट कर रहा हूँ कि जब भी परफेक्ट और कंटिन्यूअस आएगा तो यानी इट इज़ ए कॉम्बिनेशन परफेक्ट और कंटिन्यूअस का। तो परफेक्ट में हमने देखा पास्ट परफेक्ट में कि हैड का यूज हुआ है, और कंटिन्यूअस में तो हमेशा वर्ब के साथ आईएनजी का यूज होगा। तो हम यहाँ पे गलत से मिस्टेक यहाँ पे हो गया है, B1 लिखा हुआ है, वहाँ पे आपको ऐड करना है वर्ब 1 प्लस आईएनजी। तो सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन तो एक्स्ट्रा वर्ड आएगा ही, तो सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन प्लस वर्ब 1 के साथ आईएनजी। यहाँ पे मिस प्रिंट हो गया फ्रेंड, तो आपको वहाँ पे वर्ब 1 के साथ आईएनजी का यूज करना है, प्लस ऑब्जेक्ट। अब इसका यूज जान लेते हैं। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस इज यूज फॉर एन एक्शन दैट बिगेन बिफोर अ सर्टेन पॉइंट इन द पास्ट एंड कंटिन्यू अप टू दैट पॉइंट। मतलब किसी भी पॉइंट, सर्टेन पॉइंट पे वो शुरू हुआ था और वो अभी कंटिन्यूड है, तो दैट फॉर दैट वी यूज पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। फ्रेंड नेक्स्ट है हमारा फ्यूचर। तो फ्यूचर की हम बात करते हैं। फ्रेंड फ्यूचर टेंस को शुरू करने से पहले पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का एग्जाम्पल देख लेते हैं। इसमें अफर्मेटिव सेंटेंस का एग्जाम्पल है रिया हैड बीन प्लेइंग। तो हमेशा याद रखना, मैंने आपको स्ट्रक्चर बताया था, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन प्लस वर्ब के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे हैड बीन प्लेइंग हो गया। नेगेटिव सेंटेंस रिया हैड नॉट बीन प्लेइंग। फ्रेंड आपको याद रखना है कि हैड और बीन के बीच में हमेशा नेगेटिव सेंटेंस बनाते टाइम में नॉट का यूज होगा, तो रिया हैड नॉट बीन प्लेइंग। इंट्रोगेटिव सेंटेंस हैड रिया बीन प्लेइंग। उसके बाद बात करेंगे नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस हैड रिया नॉट बीन प्लेइंग। अब बात करते हैं सिंपल फ्यूचर टेंस का। सिंपल फ्यूचर टेंस का स्ट्रक्चर जान लेते हैं। सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, यानी वर्ब का कोई अलग से फॉर्म इसमें ऐड नहीं होता, जैसे एस, आईएनजी वगैरह कुछ यूज नहीं होता, बस सिंपल वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। फ्रेंड मैं बता दूं कि विल और शैल का यूज कब करते हैं। विल का यूज सारे सब्जेक्ट के लिए यूज होता है, बट शैल का यूज केवल यूज करते हैं आई के साथ। आई के साथ हम शैल यूज करते हैं, बाकी जितने भी हमारे पास सब्जेक्ट होगा फॉर दैट वी विल यूज विल। बात कर लेते हैं इसका यूज कब करते हैं सिंपल फ्यूचर टेंस का। तो सिंपल फ्यूचर टेंस इज यूज फॉर एन एक्शन दैट विल टेक प्लेस एट पार्टिकुलर टाइम इन द फ्यूचर। सिंपल फ्यूचर टेंस उस समय यूज होता है जब कोई भी एक्शन फ्यूचर में कोई भी पार्टिकुलर टाइम पे होगा, उसके लिए हम सिंपल फ्यूचर टेंस का यूज करते हैं। बात करते हैं इसका एग्जाम्पल का। जैसे अफर्मेटिव सेंटेंस में हम देख सकते हैं रवि विल प्ले, यानी रवि क्या है, सब्जेक्ट है, विल क्या है, अकॉर्डिंग टू रवि के ऑक्सिलरी वर्ब यूज हुआ। उसके बाद बात करते हैं वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का। तो यहाँ पे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म कौन सा यूज हुआ है, प्ले। नेगेटिव सेंटेंस में रवि विल नॉट प्ले। इंट्रोगेटिव सेंटेंस विल रवि प्ले। नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस विल रवि नॉट प्ले। उसके बाद बात करते हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में यूज हुआ है, यहाँ में यूज किया हूँ सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस बी प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। यानी स्ट्रक्चर आपको याद हो गया होगा, क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस बी, एक एक्स्ट्रा वर्ड याद रखना है आपको, प्लस वर्ब के साथ आईएनजी, क्योंकि कॉन्टिन्यूअस है तो आईएनजी फॉर्म तो आएगा ही, प्लस ऑब्जेक्ट। अब इसका यूज कब करते हैं, तो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस इज यूज्ड टू एक्सप्रेस एन एक्शन विच विल बी इन प्रोग्रेस एट पार्टिकुलर टाइम इन द फ्यूचर। यानी कोई भी एक्शन जब फ्यूचर में यानी प्रोग्रेस में होगा, फॉर दैट वी यूज फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। तो हम बात करते हैं इसका एग्जाम्पल का, अफर्मेटिव सेंटेंस का, आई विल बी प्लेइंग। फ्रेंड मैंने बताया था कि आई के साथ शैल लगता है, लेकिन कभी कभी कंपल्सन के लिए, यानी वैसे सेंटेंस जो क्या हो, कंपल्सन हो, यानी इम्परेटिव टाइप का हो, यानी कोई सजेशन दे रहा हो, कोई कंपल्सन हो, तो उसके लिए हम आई के साथ भी, मॉडर्न इंग्लिश में आई के साथ भी विल का यूज करते हैं।
तो यहाँ पे देख सकते हो कि आई के साथ विल का यूज हुआ है श्योरिटी के लिए, यानी अगर श्योर हो तो फॉर दैट वी यूज विल फॉर विथ आई। तो आई विल बी प्लेइंग मतलब मैं पक्का खेलूंगा ही खेलूंगा। निगेटिव सेंटेंस आई विल नॉट बी प्लेइंग। इंट्रोगेटिव शैल आई बी प्लेइंग। नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस शैल आई नॉट बी प्लेइंग। ये क्या है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्वेश्चन पूछा जा रहा है, यानी श्योरिटी शो नहीं किया जा रहा है। बट अफर्मेटिव सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस में वो श्योरिटी हो गया, तो श्योरिटी के लिए हम आई के साथ विल का यूज करेंगे। अब हम बात कर लेते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस का। फ्यूचर परफेक्ट टेंस का रूल क्या है, सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। फ्रेंड मैंने बताया था कि परफेक्ट टेंस हमेशा क्या यूज करता है, वर्ब का थर्ड फॉर्म लेता है, तो उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे भी वर्ब का थर्ड फॉर्म ही यूज होगा। तो रूल हमारा बन जाता है सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस वर्ब हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। फ्यूचर परफेक्ट टेंस का यूज हम कब करते हैं, तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस इज यूज्ड टू इंडिकेट द कंप्लीशन ऑफ एन एक्शन बाय ए सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम इन द फ्यूचर। मतलब किसी भी एक्शन का कंप्लीशन के लिए यानी बताता है कोई भी टाइम मतलब फ्यूचर में। इसका एग्जाम्पल देखते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस का यूज जैसे सी विल हैव प्लेड। नेगेटिव सेंटेंस सी विल नॉट हैव प्लेड। इसमें सॉल का यूज शैल का यूज हम कभी भी नहीं करेंगे, विल का ही यूज करेंगे हम लोग। तो सी विल हैव प्लेड अफर्मेटिव सेंटेंस हो गया। नेगेटिव सेंटेंस सी विल नॉट हैव प्लेड। इंट्रोगेटिव में क्या होगा, विल सी हैव प्लेड। नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस विल सी नॉट हैव प्लेड। हमारा लास्ट फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस हैव बीन प्लस वर्ब के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। बहुत आसान है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। क्यों, क्योंकि यहाँ पे परफेक्ट का यूज़ हुआ है और कंटिन्यूअस का। कंटिन्यूअस के अकॉर्डिंग आपको पता है कि वर्ब के साथ आईएनजी का यूज़ होगा। परफेक्ट का रूल आपको पता ही है कि हैव का यूज़ होता ही है। तो हम बात कर लेते हैं सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस हैव बीन प्लस वर्ब के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। अब इसका यूज कब करते हैं, तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस इज यूज्ड व्हेन एन एक्शन इज टू कंटिन्यू अप टू अ सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम इन अ फ्यूचर। यानी फ्यूचर में कोई भी एक्शन को कितने टाइम मतलब कोई सर्टेन टाइम तक हमें कंटिन्यू रखना है, फॉर दैट वी यूज फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। एग्जाम्पल के तौर पे देख लेते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस में राज विल हैव बीन प्लेइंग, क्योंकि मैंने आपको बताया था अभी कि सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस हैव प्लस बीन प्लस वर्ब के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। तो उसी के अकॉर्डिंग राज यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया, विल और शैल में से विल यहाँ पे राज के अकॉर्डिंग आया, हैव तो लगेगा ही, बीन भी लगेगा और प्ले के साथ आईएनजी। नेगेटिव सेंटेंस राज विल नॉट हैव बीन प्लेइंग और इंट्रोगेटिव सेंटेंस विल राज हैव बीन प्लेइंग। नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस विल राज नॉट हैव बीन प्लेइंग। फ्रेंड, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। थैंक यू।